लीलाएं आगे बढ़ती हैं और लीला करते करते भगवान अब 8 वर्ष के हो गए। उनकी जो लीला आयु कितने वर्ष की हो गई? 8 वर्ष की। और जब भगवान 8 वर्ष की लीला आयु में आए हैं तब भगवान ने महारास किया। वही महारास जिसकी हम चर्चा कर रहे थे और आज कुछ विशेष करेंगे। तो दर्शन आता है शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने वेणु बजाई है। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा फैला हुआ है और यहां भगवान आज यमुना के तट पर वेणुनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी वेणु की नाद अनंत आकाश को छू रही है। चारों ओर ऋतुएं प्रकट हैं। आज मानो कोई खग कोई मृग कोई नहीं सोया है, सब आनंद से भरे हैं। भगवान की दिव्य छटा देखते से ही बनती है, जैसे मानो करोड़ों अरबों कामदेव एक रूप हो गए हों। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चंद्रमा अपनी आज शरद चंद्र की पूरी चांदनी जैसे उन्हीं के ऊपर स्पॉट कर रहा हो, उन्हीं के ऊपर प्रटक दे रहा हो। भगवान की वेणु, भगवान की बांसुरी और उनका दिव्यतम स्वरूप, सुंदर पैरों में महावर है, ये मोटी मोटी बाजें पहन रखी हैं। सुंदर उनकी दिव्य हल्दी के जैसे रंग की उनकी परधनी, उनकी धोती, उनकी पीतांबरी और कमर पे बंधा हुआ काला पटका, उसके ऊपर एक बड़ी सुंदर सी चौड़ी सी करधनी। आहा, ये गुच्छेदार झूलते हुए दिव्य पुष्पों की माला उनके कंठ से लटक रही है। आहा, वैजंती के पुष्प हैं। हाथों में हथफूल पहने हैं, बाहों में हथफूल पहने हैं। क्या तो उनका दिव्य दर्शन, क्या तो उनका वक्षस्थल, सुंदर उनकी गर्दन, दिव्य उनकी थोड़ी, उस पर वो लाल हीरा, लाल लाल भगवान के दिव्य होंठ, सुंदर तीखी सुंदर नासिका, ये सुंदर गाल, कमल की तरह, नील कमल की तरह उनके नेत्र, सुंदर उनका भाल, उस पर बड़ा सुंदर सा चंदन, घुंघराले केश, उस पर एक फेटा बांध रखा है उन्होंने और उस पर एक मयूर पंख, हाथ में बांसुरी लिए, अपने होठों पर उस बांसुरी को सहारा देकर अनंत ऐश्वर्य से उस बांसुरी को बजा रहे हैं, जैसे मानो आज सबको वो द्रवित कर देने वाले हैं, सबका कल्याण कर देने वाले हैं। इस ब्रह्मनाद की आवाज दूर सुदूर तक जा रही है और ये बांसुरी की तान उनको ढूंढ रही है, जिसे ये कान सुनने की चेष्टा में कई जन्म ले चुके हैं। वे स्त्रियां रूप धारण किए हुए ऋषि मुनि जो गोपी बनकर इस लीला में हैं, वे इंतजार में हैं कि वो पल कब आएगा कि बांसुरी की तान हमारे कानों में प्रवेश करेगी और हमारे अंतःकरण को छू जाएगी। उनकी बांसुरी की तान बहती बहती गोपियों तक पहुंची है। पूरे ब्रजमंडल में गोपियां तो अनेक हैं, लेकिन सबको सुनाई नहीं देती। ये सिर्फ उनको सुनाई देती है जिनमें जन्मों जन्मों तप किया है इस महारास में प्रवेश के लिए, जिन्होंने अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, जिन्होंने अपने विषयों को समाप्त कर दिया, वे सब कृष्ण के निकट हैं मन से। और इस बांसुरी की तान जैसे उनके कान में पहुंची, जो काम धाम उनके थे, काम मतलब कार्य, धाम मतलब जहां वो रह रही थी,
वो दोनों को छोड़ती हैं और उस दिशा में दौड़ लगाती हैं जिस दिशा से बांसुरी की तान आ रही है।